अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है आप तमाम अहबाब सब आफियत से होंगे। SGP कंप्यूटर्स से अब्दुल वाहिद बरकाती हाजिर खिदमत है। जैसा कि आपको थंबनेल देख के मालूम ही चल गया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं बहुत आसान सा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल उन बिगिनर्स डिज़ाइनर्स के लिए है जो अभी बेसिक लेवल का डिज़ाइन करना सीखे हुए हैं और प्रोफेशनल उन्होंने बनाना अभी नहीं सीखा है। रफ्ता रफ्ता वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उन हजरात के लिए, उन अहबाब के लिए ये वीडियो ट्यूटोरियल बहुत यूज़फुल होगा जो हमारे नए डिज़ाइनर्स हैं। तो चलिए आज का सबक शुरू करूँ। इससे कबल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जी, हम आ गए हैं कोरल ड्रा के अंदर और आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर एक विजिटिंग कार्ड बहुत आसान सा, सिंपल सा आपको नज़र आ रहा होगा। आज की वीडियो के अंदर इसी को रीडिज़ाइन करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले ही हमने ये इसमें जो सारे वेक्टर्स जो यूज़ किए गए हैं, फ़ोटो यूज़ किए गए हैं, वो पहले से हमने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें डाउनलोड यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं। इन्हीं तीन चीज़ों को मिलाकर अपनी डिज़ाइन को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये कहाँ से मिलेगा, ये हैंड का फ़ोटो कहाँ से मिलेगा PNG में, और ये कार का फ़ोटो कहाँ मिलेगा, इस तरह का लोगो किस तरह आपको लेना है वो मैं आपको, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गूगल से डाउनलोड की हैं। गूगल पे जाएंगे, कार PNG के लिखेंगे तो बहुत सारी कार्स के PNG फॉर्मेट पे आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी अगर हैंड की करके लिखेंगे या फिर कार की करके लिखेंगे तब भी बहुत सारे इस तरह के आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगे जो कि PNG में होंगे, वो आपको डाउनलोड कर लेना होंगे। ठीक है, ये टूरिस्ट लिखा हुआ है, ये एक लोगो है। आप गूगल पे जाके लिखें टूरिस्ट लोगो तो बहुत सारे आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है ये मैंने यूज़ किया तो आप भी ये यूज़ करें, आप इससे मुख्तलिफ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको ट्रेस कर लिया था। ट्रेस करने से फिर हमने इसको वाइट कलर में कर दिया, किसी भी कलर में आप इसको कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए डिज़ाइन शुरू करते हैं। यहाँ पर आते हैं हम और सबसे पहले इसके साइज़ की बात करें विजिटिंग कार्ड के, तो यहाँ पर आपको डाल देना होगा 3.5 और 2। इसका मतलब ये हुआ इसकी चौड़ाई तो होगी, इसकी चौड़ाई होगी 3.5 और इसकी लंबाई होगी 2। तो पहले से डली हुई है। हम आते हैं रेक्टेंगल टूल पे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद मैं F4 से सामने कर रहा हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ तक लाके राइट क्लिक करके कॉपी कर देंगे। इसकी एक कॉपी हो गई। अब इसमें कलर जो इसमें हमने यूज़ किया हुआ है वही कलर इसमें यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, ये कलर हमने लिया था ये कार से। ठीक, तो आई ड्रॉपर टूल लेंगे, कार का कलर कैप्चर करेंगे, ये वाला या ये वाला। ठीक, मैं ये वाला कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। ये करने के बाद हम इसकी आउटलाइन जो है यहाँ से रिमूव कर देंगे राइट क्लिक करके। उसके बाद इस कार को लेंगे, यहाँ सेट करेंगे। इस तरह सेट करने के बाद ये एक है, आपको ये PNG भी सेट करनी है। तो यहाँ पर मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, और इस कार को भी थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। ठीक है, ऐसे मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक, ये हमारा सेट हो गया। लेकिन इस इमेज को हम पहले तो यहाँ से करेंगे ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने अजीब सा लग रहा है, तो इसको ट्रांसपेरेंट ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए ट्रांसपेरेंसी टूल के ज़रिए। ये बेहतर हो गया, थोड़ा सा और कर लीजिए। अब ये परफेक्ट है। और इस साइड का जो है, इस साइड का हम इसके अंदर ही डाल देंगे, इसको पावर क्लिप कर देंगे। तो यहाँ पर आएंगे ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप इनसाइड, और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इसके अंदर ही चला जाएगा। ठीक है, ये तो सेट हो गया। अब ये कार जो है इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इधर बढ़ा लेंगे, ये हो गया। उसके बाद में अपने डिज़ाइन के अंदर देखेंगे ये जो चांद की तरह बने हुए हैं, इन वेक्टर्स को कैसे बनाया गया। तो यहाँ पर आएंगे, एक गोल बॉक्स बनाएंगे। इतना बड़ा मैंने गोल बॉक्स बना लिया, सॉरी, कंट्रोल के साथ आप बना लें इतना बड़ा गोल बॉक्स। उसके बाद इसी को उठा करके यहाँ तक लाएंगे और राइट क्लिक करके कर देंगे कॉपी।
इसकी एक कॉपी हो गई है। अब यहाँ पर आपको एक टूल मिलता है स्मार्ट फिल टूल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो खाली जगह आपको नज़र आ रही, इस पर क्लिक कर देंगे तो उसी शेप में आपके सामने एक शेप तैयार हो जाएगा और इसको अब हम डिलीट कर देंगे। ये जो बॉक्स हमने बनाए थे, ठीक, ये तैयार हो गया। आउटलाइन ख़त्म करेंगे, इसमें कोई कलर दे देंगे, ठीक है, यही वाला देना है तो आप यहाँ पर एक कलर आ रहा है, ये दे दीजिए। उसके बाद इसको हम यहाँ रखने वाले हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इतना बड़ा, और थोड़ा सा नीचे बढ़ा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे ये से मिल रहा है तो इस बॉक्स को इधर बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, और ये ऐसे, ठीक, ये सेट हो गया। उसके बाद इसी को उठाकर हम लाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे लाने के बाद इसको मज़ीद हम ऐसे छोटा कर देंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, साथ ही साथ इनको भी सिलेक्ट कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल C से कॉपी कर देंगे और इस पेज में आके कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। अब ये सेटिंग आपको ज़रूर करनी होगी। यहाँ पर आइए, मैं इसको पहले यहाँ रख लेता हूँ और इसको मैं वाइट कर लेता हूँ पहले, ताकि आपको दिखाया भी जाए कि किस तरह किया हुआ है, ठीक है। ये हमने नाम लिखा नॉर्मल और इसमें एक फ़ॉन्ट दे दिया है ये वाला, और उसके बाद हम इसको सेट करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह रखने के बाद F8 बटन दबाइए और ये शाबान जो लिखा था इसको अंदाजे से सिलेक्ट कीजिए और इसका कलर यही वाला कर दीजिए जो कलर इस बॉक्स का किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यही F8 बटन दबाएंगे, सिर्फ शाबान जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अंडरलाइन इसको कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन है, ये इस तरह के बॉक्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये मैंने गूगल से डाउनलोड करे हैं। अगर आपके पास ना हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी CDR फाइल आपको मुकम्मल दे दी जाएगी, वहाँ से आप इनको ले सकते हैं और बारी बारी इनको सेट करके और इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। ये रख लिया हमने। थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ और थोड़ा सा लेफ्ट एरो से थोड़ा इधर बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर .com जो लिखा हुआ है इसका या तो साइज़ छोटा कर दीजिए या फिर इस वाले बॉक्स को थोड़ा सा इतना बड़ा कर दीजिए, ठीक। ये बड़ा करने के बाद अब आपको लग रहा है ये थोड़ा सा ये चांद जो है वो छुप गया है, तो इसको राइट एरो के ज़रिए हल्का हल्का बढ़ा लीजिए। उसके बाद ये कार जो है थोड़ा सा और साइड में बढ़ा लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सेट करना होगी, ठीक है। जब तक दिल बिल्कुल मुतमईन ना हो जाए तब तक ये आपको डिज़ाइन में बार बार देख करके कलर चेंज करना या फिर थोड़ा सा इधर करना, अलाइनमेंट करना, जो भी हो वो आपको करना होगा। अब देखिए, जैसे मैंने ये बॉक्स इधर बढ़ाया तो शाबान जो लिखा हुआ है ये छुप रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और राइट में ले लेंगे, ठीक, यहाँ तक। इतना करने के बाद इसमें शेडो डालेंगे, हम शेडो पे जाएंगे और शेडो पे जाने के बाद यहाँ से वाला शेडो ले लेंगे, फ्लैट बॉटम राइट। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐसे आप इसमें शेडो डाल दीजिए। शेडो डालने के बाद यहाँ पे इसका जो फेदरिंग है उसको कर लीजिए 5 पॉइंट, और यहाँ पे इसकी जो डार्कनेस है इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए इतना, या फिर कम कर लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखना होगी। यहाँ पे आइए, इस ऑप्शन पे फेदरिंग पे डायरेक्शन, फेदरिंग डायरेक्शन पे आइए और यहाँ पे कर दीजिए मिडल। उसके बाद इस शेडो का कलर भी आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आई ड्रॉपर मिल रहा है, आई ड्रॉपर से वाला कलर कैप्चर करेंगे। यही शेडो का कलर हो गया जो आपके बॉक्स का कलर है, तो आप थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, स्मूथ लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, F4 से सामने कीजिए। अब ये लोगो बचा है तो लोगो को उठा के हम यहाँ पे रखेंगे, शिफ्ट पेज अप से इसको ऊपर करेंगे। मेरे ख्याल से इसकी 2 कॉपी हो रखी है, इसको सिलेक्ट करिए, यहाँ से एक को डिलीट कर दीजिए। सबको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल G से ग्रुप कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा छोटा कीजिए और यहाँ पर आकर सेट कर लीजिए। अब इसका कलर आपको रखना है इसी से मिलता जुलता, तो यहाँ पे दूसरा कलर कर लीजिए, डार्क कर लीजिए, मान लीजिए यही कलर आपने कर दिया। और फिर आएंगे यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे, आउट कलर पे जाएंगे और यहाँ से इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे लेंगे तो इसका कलर आपको दिखाई देगा कि चेंज हो रहा है, डार्क हो रहा है। तो मुझे इतना ठीक लग रहा है और मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। इतना करने के बाद अब इसको पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। यहाँ पर आएंगे ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप इनसाइड, इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ इसके अंदर हो जाएगी, ठीक।
F4 से सामने कीजिए। अब ये लिखा हुआ है कार बुक करने के लिए संपर्क करें, तो ये चीज़ आपको बना लेनी होगी। ठीक है, बॉक्स बनाया हुआ है और बॉक्स बनाने के बाद उसके ऊपर हिंदी में लिख दिया है कार बुक करने के लिए संपर्क करें। ठीक है, ये हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह। और इतना करने के बाद अब अगर आप इसमें भी कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, वैसे तो यही डिज़ाइन बना हुआ है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पहले से। ठीक है, बस ये है कलर थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, इसमें कलर कुछ और है और इसमें कलर थोड़ा सा डार्क हो गया। ये करने के बाद इसमें और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आइए, इसको मैं इतना हाफ कर लेता हूँ, बॉक्स को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इतना और जूम कर लेता हूँ। ठीक, उसके बाद हम ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल को यहाँ अप्लाई कर देंगे, कुछ इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको एरो पिक टूल लेना है, पिक टूल से इसको कंट्रोल के साथ इधर पलटना है, राइट क्लिक करके कॉपी थोड़ा सा इधर बढ़ा लीजिए, लेफ्ट की जानिब दोनों को सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट के साथ, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दीजिए। जैसे ग्रुप करेंगे ये ऊपर की जानिब आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और कंट्रोल पेज डाउन से इसको पीछे भेज देना है। ठीक है, कुछ इस तरह का इफेक्ट भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अंदर इसके इनसाइड कार का इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है हल्का हल्का ट्रांसपेरेंसी में। तो यहाँ पर हम आएंगे, कैसे किया हमने, यहाँ पे आएंगे कार का, इसी को राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे एक फ़ोटो और यहाँ पे कर देंगे इसको फ्लिप मिरर। ठीक, मिरर हॉरिजॉन्टल, इस पर जैसे करेंगे तो इधर पलट जाएगी। इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करना है यहाँ पर और इसको रखना है यहाँ पर। ठीक, इतना करने के बाद थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर लीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे मिल रहा है आपको ट्रांसपेरेंसी टूल, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल जैसे आप ले लेते हैं तो ऊपर प्रॉपर्टीज आएगी, नॉर्मल है भी, नॉर्मल से हम यहाँ पे कर देंगे ओवरले, बल्कि स्क्रीन कर देंगे। ठीक, ओवरले करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको भी कर सकते हैं लेकिन हम ओवरले नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं स्क्रीन। तो स्क्रीन जैसी करेंगे तो ये थोड़ा सा हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका हम ट्रांसपेरेंसी कर देंगे 90 नंबर डालेंगे। बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी तो 80 या 85 डालेंगे, तो ये 80 डाल के देख लेते हैं। 80 डालेंगे, इंटर करेंगे तो अब ये थोड़ा सा वैसे ही हो गया है जो इससे पहले वाली डिज़ाइन के अंदर है। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर बढ़ाना है, बढ़ा लीजिए, राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, बड़ा करना है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम पावर क्लिप कर देंगे इसी बॉक्स के अंदर। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप इनसाइड, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस बॉक्स के अंदर चल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें। आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ मशवरा लेना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।